मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड थ्योरी में आज हम एक मॉडल पेपर करेंगे। ये पहला मॉडल पेपर होगा। इससे पहले 2 वीडियोज़ हैं मोटर मैकेनिक ट्रेड और डीजल मैकेनिक के, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई बटन पे हमने उसका लिंक दे दिया है। तो ये मॉडल पेपर 1 होगा। अगर इस पे आपका अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम मॉडल पेपर 2 भी ले आएंगे आपके मोटर मैकेनिक ट्रेड थ्योरी का। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड ईयर सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें चूज़ किए हैं। आपके थ्रू आउट सिलेबस से हमने इसमें क्वेश्चंस चूज़ किए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। होप करते हैं आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा यह। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, व्हाट इज़ द बैटरी सिस्टम यूज्ड फॉर हैवी व्हीकल्स। भारी वाहनों में कौन सा बैटरी प्रयोग किया जाता है? 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 28 वोल्ट। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 24 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लच। जो क्लच है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? स्लाइडिंग, सेंट्रीपिटल, फ्रिक्शन या स्क्रू एंड नट। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गियर बॉक्स। ये गियर बॉक्स आपको देखना है और बताना है कि किस तरह का गियर बॉक्स है। इस तरह के क्वेश्चन इस बार के सीबीटी एग्जाम में बहुत से पुट हो रहे हैं, फिगर वाले। तो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, सिंक्रो मेश गियर बॉक्स या ऑटोमेटिक स्लाइडिंग गियर बॉक्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द परमिटेड डिफ्रैक्शन एंगल ऑफ ट्राइपॉड जॉइंट। जो ट्राइपॉड जॉइंट होता है उसमें परमिटेड डिफ्रैक्शन एंगल कितना होता है? 13 डिग्री, 18 डिग्री, 26 डिग्री या 32 डिग्री। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, 26 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ जॉइंट। ये जॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको आपको बताना है कि किस तरह का जॉइंट है। बॉल एंड टूर्नियन टाइप यूनिवर्सल जॉइंट, क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट, स्लिप जॉइंट या डबल जॉइंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट परमिट स्मॉल डिफ्रैक्शन एंगल एंड लीनियर वेरिएशन। यानी किस प्रकार के जॉइंट में छोटा डिफ्रैक्शन एंगल मिलेगा आपको और साथ में आपको लीनियर जो वेरिएशन है वो भी मिलेगा। ठीक है, परमिट करेगा वो। फ्लेक्सिबल डिस्क, डबल जॉइंट, पॉट जॉइंट या ट्राइपॉड जॉइंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, फ्लेक्सिबल डिस्क जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच टाइप ऑफ गियर विल नॉट प्रोड्यूस एक्सियल थ्रस्ट व्हाइल ट्रांसमिटिंग टॉर्क। यानी किस प्रकार का गियर में जो है टॉर्क ट्रांसमिट के समय एक्सियल थ्रस्ट उत्पन्न नहीं होता है? हेलिकल गियर, वर्म गियर, स्पाइरल वेबल गियर या स्पर गियर। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, स्पर गियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच टाइप ऑफ गियर विल हैव मोर देन वन टूथ इन कॉन्टैक्ट एट द सेम टाइम। यानी किस प्रकार के गियर में एक ही समय में एक से अधिक दांते आपस में मिले होते हैं? ठीक, तो वो होता है आपका हेलिकल गियर। ऑप्शन सी, हेलिकल गियर में एक एक ही समय में एक से अधिक दांते आपस में मिले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच टाइप ऑफ सील अलाउज अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीकेज टू लुब्रिकेंट मूविंग पार्ट्स। यानी किस प्रकार के लुब्रिकेंट, जो सील लुब्रिकेंट है, लीकेज को एक निर्धारित मात्रा में रोकने का काम करती है। ठीक है, मूविंग पार्ट्स के बीच में एक निर्धारित मात्रा में फ्लूइड लीकेज को अलाउ करती रहती है। ठीक है, स्टैटिक सील, पॉजिटिव सील, नॉन पॉजिटिव सील या डायनेमिक सील। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, नॉन पॉजिटिव सील। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच टाइप ऑफ गियर बॉक्स प्रोवाइडेड विद हेलिकल गियर्स। यानी कौन सा गियर बॉक्स है जो हेलिकल गियर के साथ प्रयोग किया जाता है, मतलब जिसमें हेलिकल गियर प्रयोग किए जाते हैं? ऑटो सिंक्रोमेस गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स या सिंक्रो मेश गियर बॉक्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डुअल मास फ्लाई व्हील। ठीक है, डुअल मास फ्लाई व्हील का क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है? प्रिवेंट रॉन्ग क्लच इंगेजमेंट, ठीक है, गलत क्लच इंगेजमेंट से बचाएगा। रिडक्शन ऑफ गियर बॉक्स एंड बॉडी नॉइज, ठीक, गियर बॉक्स एंड बॉडी नॉइज की कम करेगा। ट्रांसमिट द टॉर्क विद लेस एफर्ट, ठीक, कम एफर्ट के साथ टॉर्क को ट्रांसमिट करेगा। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लच स्लिप की संभावना को कम करेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, गियर बॉक्स एवं बॉडी की आवाज़ों को कम करेगा। अगर हम डुअल मास फ्लाई व्हील लगा रहे हैं तो नॉइज़ को वो कम करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच चीज नॉइज फ्री क्लच। ठीक है, नॉइज फ्री क्लच कौन सा है? सिंगल प्लेट क्लच, डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच, मल्टी प्लेट क्लच या डॉग क्लच। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच सिस्टम मेकिंग द ड्राइव केबिन कंफर्टेबल फॉर ड्राइविंग। ड्राइव केबिन को कौन सा सिस्टम जो है ड्राइविंग को आरामदायक बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं? HVAC सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम या चार्जिंग सिस्टम। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, HVAC सिस्टम।
क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच सिस्टम डील्स विद अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर किस सिस्टम से डील कर रहा है, यहाँ पे किससे संबंधित है? स्टीयरिंग सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम या HVAC सिस्टम। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, चार्जिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच टाइप ऑफ सिस्टम इज टू आइसोलेट द व्हीकल बॉडी फ्रॉम रोड शॉक एंड वाइब्रेशन। यानी कौन सा सिस्टम है जो वाहन को रोड के झटकों और कंपन से बचाएगा? कंट्रोल सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम या स्टीयरिंग सिस्टम। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, सस्पेंशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द परमिटेड रेंज ऑफ पैडल प्ले ऑब्जर्व इन द हैवी व्हीकल। जो हैवी व्हीकल उसमें पैडल प्ले की कितनी रेंज जो है परमिटेड रहती है? 6 से 10 mm, 2 से 4 mm, 15 से 18 mm या 16 से 20 mm। राइट आंसर आपका यहाँ पे 6 से 10 mm यानी मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच गियर विल प्रोड्यूस क्लिकिंग नॉइज ड्यूरिंग टीथ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कौन सा गियर है जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एक क्लिकिंग की आवाज़ उत्पन्न करता है उनका टीथ? स्पर गियर, बेवल गियर, हेलिकल गियर या वर्म गियर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, स्पर गियर। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द रीजन ऑफ गियर लॉक्ड इन वन गियर पोजीशन। किसी गियर की स्थिति में गियर लॉक का क्या कारण हो सकता है? सिंक्रोनाइजर वर्न आउट, गियर टीथ वर्न आउट, सिंक्रोनाइजिंग यूनिट स्टक या इनएडेक्वेट लुब्रिकेशन। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, सिंक्रोनाइजिंग यूनिट स्टक। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ टू रेक्टिफाई द हार्ड गियर शिफ्टिंग। ठीक है, हार्ड गियर शिफ्टिंग को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, सही कर सकते हैं? लुब्रिकेट द यूनिट, चेक द एंड रीअलाइन, एडजस्ट क्लच पैडल फ्री प्ले या री इंस्टॉल स्प्रिंग्स करेक्टली। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, एडजस्ट क्लच पैडल फ्री प्ले। ठीक है, क्लच पैडल का जो फ्री प्ले है उसको हमको एडजस्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग। ठीक, ये फिगर देख के आपको बताना है किस तरह की लीफ स्प्रिंग है ये। क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग, ट्रांसवर्स स्प्रिंग, सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग या फुल इलिप्टिकल स्प्रिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ट्रांसवर्स स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कंबाइंड एंगल इन द स्टीयरिंग सिस्टम। एक स्टीयरिंग सिस्टम में कंबाइंड एंगल की रिकमेंडेड वैल्यू क्या है? 5 से 8 डिग्री, 9 से 10 डिग्री, 12 से 15 डिग्री या 15 से 18 डिग्री। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, 9 से 10 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द स्टीयरिंग लिंकेज रेशियो इफ द पिटमैन आर्म लेंथ ट्वाइस ऑफ स्टीयरिंग आर्म लेंथ। ठीक है, यदि जो पिटमैन आर्म लेंथ है वो स्टीयरिंग आर्म लेंथ से दोगुनी हो तो स्टीयरिंग का जो लिंकेज रेशियो है वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका 1:2। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द एवरेज पावर स्टीयरिंग गियर रेशियो फॉलोड इन जनरल। ठीक है, आमतौर पर जो पावर स्टीयरिंग और गियर रेशियो का एवरेज क्या होता है? 40% लेस देन मैनुअल स्टीयरिंग, इक्वल टू मैनुअल स्टीयरिंग, 20% लेस देन मैनुअल स्टीयरिंग, ठीक है, 10% मोर देन मैनुअल स्टीयरिंग। ठीक, तो यहाँ पे जो पावर स्टीयरिंग और गियर का गियर रेशियो है वो होता है 20% लेस देन मैनुअल स्टीयरिंग। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द टाइप ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। ये फिगर आपको देखना है और बताना है ये किस तरह का शॉक एब्जॉर्बर है। वेन टाइप, पिस्टन टाइप, टेलीस्कोपिक टाइप या मैकेनिकल टाइप। तो यहाँ हम देख के कह सकते हैं कि आपका कैसा है, टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन या शॉक एब्जॉर्बर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच पार्ट ऑफ टायर रिफर्ड एज क्राउन। जो टायर का कौन सा पार्ट जो है वो क्राउन के रूप में रिफर करते हैं, यानी क्राउन बोलते हैं उसको हम? थ्रेड विड्थ, रिम विड्थ, टायर विड्थ या थ्रेड रेडियस। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, थ्रेड रेडियस। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मोस्ट प्रोट्रूडिंग पोर्शंस ऑन बोथ साइड ऑफ टायर्स। ठीक है, टायर के दोनों जो सबसे बाहरी हिस्सों के बीच की दूरी का हम क्या नाम देते हैं? टायर का आउटर डायमीटर, टायर हाइट, टायर विड्थ या थ्रेड रेडियस। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, टायर विड्थ। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट एडवांटेज डज नॉट सूट टू व्हील अलाइनमेंट। यानी इसमें से कौन सा एडवांटेज है जो व्हील अलाइनमेंट में नहीं मिलता, मतलब व्हील अलाइनमेंट से नहीं मिलता है? मिनिमाइज टायर वियर, रिड्यूस ड्राइवर इफर्ट, अचीव सेल्फ सेंटरिंग आफ्टर टर्निंग, ठीक है, अचीव इजी टॉर्क ट्रांसमिशन, यानी टॉर्क ट्रांसमिशन इजीली अचीव हो सकता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है डी, अचीव इजी टॉर्क ट्रांसमिशन। ये व्हील अलाइनमेंट से हमको नहीं मिलता। बाकी जो ऊपर के 3 एडवांटेज व्हील अलाइनमेंट के हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हिच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग रिवर्ट बैक टू मैनुअल स्टीयरिंग इन केस ऑफ फेल्योर इन पावर स्टीयरिंग। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का क्या ऐसा पार्ट है, कौन सा पार्ट है फेल्योर के केस में वो उसको रिवर्ट बैक कर देता है मैनुअल स्टीयरिंग में। ठीक, तो वो होता है आपका फेल सेफ रिले। एक फेल सेफ रिले लगा होता है, अगर कोई उसमें फेल्योर होता है तो वो उसको स्विच कर देता है किसमें, मैनुअल स्टीयरिंग में। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच पार्ट ऑफ इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग रिड्यूस फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का कौन सा जो पार्ट है वो फ्लूइड प्रेशर को कम करता है, टॉरिसन बार, रोटरी वाल्व, अनलोडिंग वाल्व या फ्लो कंट्रोल वाल्व। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, अनलोडिंग वाल्व। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कॉइल स्प्रिंग। ठीक, कॉइल स्प्रिंग का क्या एडवांटेज है, गुड लोड कैरिंग कैपेसिटी, हाई स्टीयरिंग एंड स्टेबिलिटी, लो स्पेस रिक्वायरमेंट या प्रोवाइड ग्रेटर पेलोड। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, लो स्पेस रिक्वायरमेंट। जो कॉइल स्प्रिंग होता है उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो कम स्थान की आवश्यकता होती है उसमें हमको। क्वेश्चन नंबर 31 है, वाई लाइट वेट कार्स आर यूज लो स्टीयरिंग रेशियो। जो लाइट वेट कार्स होती हैं उसमें हम लो स्टीयरिंग रेशियो क्यों यूज़ करते हैं, टू ऑब्टेन लो स्टीयरिंग इफेक्ट, टू ऑब्टेन लार्ज स्टीयरिंग इफेक्ट, टू ऑब्टेन कांस्टेंट स्टीयरिंग इफेक्ट या टू ऑब्टेन नो स्टीयरिंग इफेक्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, टू ऑब्टेन लार्ज स्टीयरिंग इफेक्ट, यानी ज़्यादा स्टीयरिंग इफेक्ट प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वीक सस्पेंशन। वीक सस्पेंशन का क्या इफेक्ट होगा, डायरेक्शनल अनस्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल, कैरिंग एक्सेसिव पेलोड ऑफ व्हीकल, अनइक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट या वाइब्रेशन डैम्पिंग इज मोर इफेक्टिव। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, डायरेक्शनल अनस्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल। अगर सस्पेंशन अच्छा नहीं है तो डायरेक्शन में अनस्टेबिलिटी आएगी, अनियंत्रण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच टाइप ऑफ शॉक एब्जॉर्बर इज ईजी फॉर रिप्लेसमेंट एंड हैंडलिंग। किस प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर बदलना और हैंडल करना आसान होता है, वेन टाइप, पिस्टन टाइप, मैकेनिकल टाइप या टेलीस्कोपिक टाइप। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, टेलीस्कोपिक टाइप। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम प्रयोग का क्या लाभ है, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है ये होता है ऑप्शन सी, स्प्रिंग वेट इज लेस। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नाइट्रोजन इन द टायर्स। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रयोग का क्या लाभ है, प्रोवाइड पॉजिटिव रोड ग्रिप, इंक्रीज द टायर लाइफ, प्रोवाइड कुशनिंग इफेक्ट ऑन द व्हीकल या ऑब्जर्व शॉक एंड वाइब्रेशन। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, इंक्रीज द टायर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रन फ्लैट टायर्स। रन फ्लैट टायर प्रयोग का क्या लाभ है, लेस कॉस्ट एंड मेंटेनेंस, eliminate head for spare tire and jack, resist vibration, provide equal distribution of load। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, eliminate head for spare tire and jack। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बिट्स एंड प्लाईज प्रोवाइडेड इन द टायर्स। टायर में जो बीट्स और प्लाई देने का हमारा क्या उद्देश्य रहता है, क्या पर्पज रहता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू टायर, यानी टायर को मजबूती प्रदान करने के लिए, प्रोवाइड ग्रिपनेस ऑन द सरफेस, सरफेस पर पकड़ बनाए रखने के लिए, प्रिवेंट टायर स्लिप, टायर को स्लिप से बचाने के लिए, या रजिस्ट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को रजिस्ट करने के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू टायर, टायर को मजबूती प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पोक्स प्रोवाइडेड इन द व्हील। व्हीकल में जो व्हील्स हैं उसमें स्पोक्स का क्या लाभ होता है, प्रोवाइड एक्यूरेट राउंड्स ऑफ रिम, डिस्ट्रीब्यूशन प्री लोड इवनली, प्रोवाइड डायरेक्शनल स्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल, यानी व्हीकल को डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, या सपोर्ट द चेसिस फ्रेम ऑफ व्हीकल। ठीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, प्रोवाइड एक्यूरेट राउंड ऑफ रिम, रिम को उचित गोलाई प्रदान करता है वो। कुछ नंबर 39 है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर स्क्रब रेडियस। जो लार्जर अधिक स्क्रब रेडियस का क्या इफेक्ट होगा, वियर ऑन द आउटर एज ऑफ टायर, टायर का बाहरी एज घिसेगा, अनइक्वल ब्रेकिंग ऑन द फ्रंट व्हील, आगे के पहिए में असमान ब्रेकिंग होगी, वियर ऑन द सेंटर पार्ट ऑफ टायर, टायर के मध्य में ज़्यादा घिसावट होगी, या बेंडिंग ऑफ स्टीयरिंग लिंकेज पॉइंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, अनइक्वल ब्रेकिंग ऑन द फ्रंट व्हील। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द मेन काज फॉर वियर ऑन वन साइड ऑफ टायर। टायर के एक साइड में मेन कारण क्या होगा कि ज़्यादा वियर हो रहा है, तो इम्प्रॉपर कैम्बर, इम्प्रॉपर कास्टर, ओवर इन्फ्लेशन या अंडर इन्फ्लेशन। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, इम्प्रॉपर कैम्बर। अगर हमने अनुचित कैम्बर दिया है तो टायर का एक ही साइड ज़्यादा वियर होगा। तो ये 40 क्वेश्चन थे आपके एमएमबी ट्रेड थ्योरी के।
होप करते हैं क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, इसका मॉडल पेपर 2 चाहिए, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा वीडियो आपको पसंद आई है, हमको इसका सेकंड पार्ट बनाना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।